बांग्लादेश में जो एक छात्र नेता का जो बीते दिनों जो गोली मारा गया आपका बांग्लादेश में ही उसको, जिसके बाद उसका मौत आपका सिंगापुर में हुआ। और अभी जिस तरह से खबर आपका सामने आ रहा है कि आपका उसका मौत हो गया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का जिस तरह से बांग्लादेश में दखल कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर के भारत को सोचना चाहिए। जो भारत बांग्लादेश को बनाया, आज वही बांग्लादेश का इतना बुरा स्थिति हो जाने के बाद से भी गोदी मीडिया के सहारे जिस तरह से हम लोग बांग्लादेश को जवाब दे रहे हैं, हम लोग को तो सेना उतारना चाहिए बांग्लादेश में। जिस तरह से वहां हमारे हिंदू भाइयों का स्थिति बद से बदतर है बांग्लादेश में अभी। आगे आपको बताएंगे जो बांग्लादेश को बनाने वाले हम लोग हैं। और जिस तरह से बीते दिनों जो शेख हसीना को जिस तरह से वहां से भगाया गया, अगर उसी समय भारत की सरकार और मोदी सरकार एक्शन ली रहती, अपनी सेना को वहां उतारी रहती और शेख हसीना को वहीं सुरक्षा प्रदान करके बोलती कि आप राज करो, देखते हैं कौन क्या करता है। लेकिन भारत सरकार जिस तरह से अपना हाथ पीछे खींचा, इसी का नतीजा हुआ कि आज बांग्लादेश भारत का हाथ से निकल गया है, नेपाल हाथ से निकल गया है। आपका पाकिस्तान तो वो तो पैदाइशी दुश्मन है। श्रीलंका हाथ से निकल गया है। जैसे जो भी हमारे पड़ोस में जो भी देश थे, वो जिस तरह से हाथ से निकल गए हैं अभी मोदी जी का। और मोदी जी 7 समुंदर पार जाके रिश्ता बना रहे हैं, भले पड़ोसी से रिश्ता सही हो या ना हो। तो वहीं आइए पूरी घटनाक्रम समझाएंगे, बताएंगे। तो वहीं अभी जो हिंदुओं का स्थिति जो खराब है आपका बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश का गठन हुआ उस समय 20% हिंदू थे। अभी जिस तरह से मतलब 7 से 8% मात्र हिंदू बचे हैं। आइए आगे आपको पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। और ये जो छात्र नेता, जो कट्टरवादी ये छात्र नेता बोला जा रहा है आपका, जो शरीफ उस्मान हादी, इसका जो बीते दिनों इसको गोली मारा गया और इसका इलाज सिंगापुर में चल रहा था, मौत हो गया। जिसके बाद अभी पूरा बांग्लादेश में एक बार फिर से ढाका में जिस तरह से जबरदस्त आगजनी देखने को मिला और प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी भी देंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है, आपका पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, जो हम लोग का पड़ोस में है, अभी पड़ोस में जिस तरह से आग लगा हुआ है और चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि खबर जिस तरह से आ रहा है कि फरवरी में चुनाव होने वाला है, 12 फरवरी को बांग्लादेश में। और उससे पहले जिस तरह से कट्टरवादी ताकतें जो बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश पर हावी हुई हैं, वहां से जब से शेख हसीना हटी हैं, क्योंकि शेख हसीना थोड़ा कंट्रोल की थी, ये हम नहीं बोलेंगे मतलब शेख हसीना के शासनकाल में हिंदुओं का स्थिति बेहतर था, उनके शासनकाल में भी हिंदुओं का स्थिति बद से बदतर ही था। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जब बांग्लादेश बना आपका जो है 1971 में, जब हम लोग पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किए, और इंदिरा गांधी का दुर्गा का अवतार भी कहा जाता है इसी घटना के बाद से। क्योंकि ये जिस तरह से हमारी भारतीय सेना जिस तरह से अपना पराक्रम दिखाई और पाकिस्तान का धुआं धुआं करते हुए 2 टुकड़ा कर दी और बांग्लादेश बना के दिखा दी। और 90,000 जो सैनिक थे वो भारतीय सेना के सामने समर्पण भी किए, गौन वोन अपना देते हुए और मुड़ी झुकाकर समर्पण करते हुए भी नजर आए थे। तो बांग्लादेश हम लोग बनाए थे जब वहाँ के राष्ट्रपति आपके, जब उस मतलब वहाँ के जो पहले जो राष्ट्रपति बने शेख हसीना के बाबूजी ही थे आपके, जो हैं उनका नाम था आपका शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान का आपका जो है शपथ ग्रहण समारोह का सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना उठाई थी। जब भारतीय सेना आपका जो है बांग्लादेश को बनाई, वही बांग्लादेश आज तबाह हो रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं अपना सेना को वहां भेजे और शेख हसीना को हम लोग क्यों वहां से आने दिए? हम लोग अपनी सेना भेजकर शेख हसीना को सुरक्षा प्रदान करवाते, बोलते सत्ता करो, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी पाकिस्तान पूरे तरीके से बांग्लादेश पर हावी हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान भी जो है, जो उसका ISI जो है पाकिस्तान का, उसका इन्फ्लुएंस जिस तरह से बढ़ा हुआ है आपका बांग्लादेश में। और आपका शरीफ उस्मान हैदी को मरवाने का काम आपका यही ISI किया हुआ है पाकिस्तान का। क्योंकि ये जो मौत से बांग्लादेश में लोगों का सिंपैथी को हासिल किया जा सके। और शेख हसीना की जो पार्टी है आपका बांग्लादेश अवामी लीग, इसका मतलब चुनाव में मतलब इसका बुरा हार हो, इसको लेकर के मतलब ये जिस तरह से एक इन्फ्लुएंस जो पाकिस्तान का मतलब भारी इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है अभी बांग्लादेश में। और भारत जिस तरह से बैठकर हम लोग तमाशा देख रहे हैं। अगर बगल में आग लगा हुआ है तो आग बुझाने का दरकार है, क्योंकि हम लोग उस देश को बनाए हैं। तो इसी तरह जलते हुए नहीं देख सकते हैं। लेकिन मोदी जी हैं जो कि 56 इंच सीना का बात करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि बांग्लादेश से जब आपका आई आपका 5 अगस्त 2024 को भारत में अभी हैं आपका जो है शेख हसीना, तो हम लोग क्यों आने दिए? इन्हीं का जीजा जी इनको इनको एक हेलीकॉप्टर दे के बोले कि साली जी निकलिए यहाँ से और पहुंचिए भारत। तो साली जी आ गई भारत और जीजा जी तख्ता पलट दिए, क्योंकि जीजा जी का मजबूरी बन गया। क्योंकि बांग्लादेश को फूकने पर जिस तरह से बांग्लादेश के युवा लग गए थे, तो जीजा जी क्या करते, साली को हटाना पड़ा, हेलीकॉप्टर देना पड़ा और विदाई करना पड़ा बांग्लादेश से और ढाका से, राजधानी से। जिसके बाद साली जी आई आपका
या आपका शेख हसीना जी पहुंची भारत। अभी भारत सरकार पूरा मतलब सुरक्षा प्रदान की हुई अभी भारत में है, लेकिन जो अभी बांग्लादेश असुरक्षित हो गया है। और खबर जिस तरह से आ रहा है, ये जो छात्र नेता का जो मौत हुआ है आपका शरीफ उस्मान हैदी, इसका उम्र आपका 32 वर्ष बताया जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का ये स्टूडेंट था और बीते दिनों शेख हसीना का सरकार को लेकर के जबरदस्त हल्ला भी ये बोला और भारत को लेकर के भी ये जहर उगलने का काम करता है। और जिस तरह से कट्टरवादी ताकतें अभी भारत को लेकर के जिस तरह से जहर उगल रही हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि जिस देश में तुम लोग हो उस देश को हम ही लोग बनाए हैं। लेकिन ये मोदी सरकार का ये फेलियर है कि जिस तरह से वहां बांग्लादेश का इतना मतलब वो पैठ किस तरह से पाकिस्तान का इतना घुसपैठ बांग्लादेश में किस तरह से हो गया, और जिस तरह से पाकिस्तान अब बांग्लादेश पर हावी होते हुए नजर आ रहा है। और जो पार्टियां पहले पाकिस्तान में मतलब जिन पर शेख हसीना कंट्रोल करके थी, अभी वो जिस तरह से खुला भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, भारत के खिलाफ जिस तरह से बोला जा रहा है, और हिंदुओं का तो ऐसा ही बद से बदतर स्थिति है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए भारत सरकार और मोदी सरकार के पास क्या प्लान है, इसके बारे में मोदी जी को जानकारी देना चाहिए। गोदी मीडिया रवंडा मीडिया जो है कूद के ये सिर्फ आपको सही जानकारी भी नहीं देता होगा सब, जिस तरह का जानकारी हम दे रहे हैं। तो इन लोग के भरोसे थोड़ी बांग्लादेश का समस्या का हल हो जाएगा मोदी जी, इसके लिए तो कुछ प्लान करना होगा। और जरूरत पड़े तो सेना को भी उतारना पड़े तो उतारिए, क्योंकि बांग्लादेश को हम ही लोग बनाए हैं, ऐसे तबाह होते हुए थोड़ी देख सकते हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि जामियत उलमाए इस्लाम जो है जमात इस्लामी जो है तहरी आपका जो है लब बैक पाकिस्तान जो है, अभी इन पार्टियों का जो है दबदबा जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ा हुआ है। जो अवामी लीग जो है बरसों बरस जो शासन की शेख हसीना इनकी पार्टी का जिस तरह से अभी विरोध देखने को मिल रहा है, जिनका पिताजी पाकिस्तान बांग्लादेश को बनाए, उनका जिस तरह से मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो जिस तरह से कट्टरवादी संगठनों का पाकिस्तान में जिस तरह से मतलब उन लोग का हाथ में जिस तरह से अब सत्ता आने वाली है, तो इसको लेकर के भारत सरकार को काम करना चाहिए। और पाकिस्तान का आईएसआई जिस तरह से वहां आग में घी डालने का काम किया है कि ताकि बांग्लादेश का लोगों का सिंपैथी कट्टरवादी जो पार्टियां हैं उनके पक्ष में जाए, और आईएसआई जो है करने में कामयाब भी हुआ है। क्योंकि जो ये गोली जो मारा गया है आपका जो है हादी को, जो आपका शरीफ उस्मान हादी को, इसको ढाका का एक मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था, आपका 12 दिसंबर को इसको गोली मारा गया है। खबर आ रहा है कि आपका 15 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया गया और 18 दिसंबर को इसका मौत हो गया है। 19 दिसंबर को भारी विरोध देखने को मिला बांग्लादेश में विभिन्न जगह आगजनी भी किया गया कट्टरवादी संगठनों के द्वारा। तो वहीं 20 सितंबर को अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है, ढाका में सुपुर्दे खाक इसको किया जाता है। उसके बाद शनिवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक का भी घोषणा किया जाता है। तो जिस तरह से कट्टरवादी ताकतें वहां अपनी जो मनमानी कर रही है और पाकिस्तान का जिस तरह से इन्फ्लुएंस वहां कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसको लेकर के भारत सरकार को काम करने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा, इसको लेकर के प्लान बनाना होगा, नहीं तो बांग्लादेश हाथ से निकल जाएगा। तो फिर बस हम लोग बांग्लादेश को लेकर के सिर्फ ये गोदी मीडिया का डिबेट में बैठ के सिर्फ बातचीत होगा, उसको लेकर के मोदी जी प्लान नहीं बनाएंगे। तो वहीं आपका ये जो अभी आपको मैंने जानकारी दिया, अभी पूरे तरीके से बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरवादी जो पार्टियों का मैंने नाम बताया वो अभी हावी हैं। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि 12 फरवरी को चुनाव भी है 2026 में आपका जो है बांग्लादेश में। तो आने वाला समय में ही मालूम चलेगा कि क्या होता है। तो वहीं शेख हसीना अभी भारत में है, इनकी पार्टी जो है बांग्लादेश अवामी लीग वो भी चुनाव लड़ेगी, देखा जाए क्या होता है। लेकिन अभी जिस तरह से कट्टरवादी ताकतें वहाँ जिस तरह से हावी हैं और जिस तरह से हिंदू लोग वहां डरे सहमे जो जिंदगी जी रहे हैं, तो इसको लेकर के भारत का मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, अपनी सेना को उतारनी चाहिए अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और हमको कौन रोक सकता है जब हम बांग्लादेश को बनाए हम लोग तो। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि जब बांग्लादेश बना 1971 में, तो उस समय 20% के आसपास हिंदू थे। अभी जिस तरह से 7% हो गए हैं, क्योंकि शेख हसीना के शासनकाल में भी बहुत हिंदुओं को मारा गया है, जलाया गया है, उनके घरों को भी। शेख हसीना के शासनकाल में भी हिंदुओं का स्थिति सही नहीं था, और अब तो और बद से बदतर हो गया है। तो इसको लेकर के मोदी सरकार के पास प्लान क्या है? जिस बांग्लादेश को जन्म हम लोग दिए आपका जो है, और मतलब भारत है ना बांग्लादेश बनाया, हमारी सेना वहां खड़ा होकर वहां का राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाई। आज वो बांग्लादेश को जो हम जिस बच्चे को हम लोग जन्म दिए, वो बच्चा को ऐसा ही थोड़ी लवारिस छोड़ देंगे कट्टरवादी के हाथों में। क्योंकि भाई जब आपका बच्चा का जब जन्म होता है, तो लालन पालन जो होता है जब हम किए हैं, तो बच्चा अगर जवान होने के बाद आवारा निकल जाएगा तो उसको थोड़ी ऐसे छोड़ देंगे, लतियाने का भी काम करेंगे। लेकिन मोदी सरकार के पास प्लान क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बांग्लादेश जिस तरह से हाथ से पूरे तरीके से अब निकलते हुए नजर आ रहा है, और सिर्फ गोदी मीडिया कूद के स्टूडियो से बम छोड़ रहा है। तो वहीं आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं ये उस्मान हादी जो था, ये भारत विरोधी बयान देने के लिए जाना जाता था बांग्लादेश में।
और आए दिन हिंदुओं को लेकर के जिस तरह से बयान देता था, अब जिस तरह से इसका सिंपैथी अब कट्टरवादी ताकतें वहां हासिल करेंगी और सत्ता में बैठेंगी, तो सोच लीजिए हिंदुओं का स्थिति और बद से बदतर हो जाएगा बांग्लादेश में। तो इसको लेकर के भारत सरकार को, मोदी सरकार को प्लान बनाने की जरूरत है। जो 7% 8% जो हिंदू वहां बचे हैं उनको कैसे सुरक्षा मिले। जिस बांग्लादेश का जन्म कर्म हम लोग किए, अगर वो लवारिस, वो बेटा अगर निकल रहा है तो रास्ते पर भी लाने का काम हम लोग का है। ये मोदी जी को समझ में आना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी रहती तो समझा देती, और वैसे भी दिखाई भी कि दुर्गा, एक नारी जब दुर्गा बनती है तो सीधे 2 टुकड़ा कर डालती है और एक बांग्लादेश जैसा बच्चा भी बना के दिखा देती है, और दिखाई भी इंदिरा गांधी। तो इसको लेकर के मोदी सरकार को काम करने की जरूरत है, ताकि जो कट्टरवादी संगठन है उनके हाथ में बांग्लादेश ना जाए। शेख हसीना को हम लोग सुरक्षा यहाँ दिए हुए हैं, तो इनका जीजा जी जो हैं वहाँ अभी हैं, तो जीजा जी को शेख हसीना से तो बात होता होगा, तो लेकिन क्या करेंगे, जीजा जी भी मजबूर हैं, क्योंकि कट्टरवादी जो संगठन है उनके विरोध जाएंगे जीजा जी, तो उनका भी हत्या हो जाएगा बांग्लादेश में। जो जीजा जी हैं आपका शेख हसीना का वाकर उज जमान जो हैं, ये शेख हसीना के दूर के रिलेशन में का जीजा जी लगेंगे। और यही अपने साली को, आपका जो है खबर आया था 5 अगस्त को और 2024 को देश जब छोड़ी थी, भारत आई थी, तो एक हेलीकॉप्टर दिए थे और विदाई करके साली को भारत भेजे थे। अभी शेख हसीना भारत में है, उनको भारत सरकार सुरक्षा दी हुई है। अभी बांग्लादेश जिस तरह से हाथ से निकल रहा है, तो इसको लेकर के हम लोग को काम करने की जरूरत है, ताकि बांग्लादेश हाथ से ना निकले। और निकल तो चुका ही है, क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और वहाँ आईएसआई का जो इन्फ्लुएंस वहाँ जो बढ़ा हुआ है, अगर इसी तरह से रहा तो हाथ से तो निकल ही चुका है बांग्लादेश। और मोदी जी जाके 7 समुंदर पार रिश्ता बना रहे हैं, बड़े पड़ोसी के साथ रिश्ता खराब पड़ा हो। अटल बिहारी वाजपेयी का ही कहानी था। पड़ोसी कैसा भी होता है वो पड़ोसी होता है, उसके साथ रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय में वही साथ देगा, उस 7 समुंदर पार वाला साथ नहीं देगा। लेकिन मोदी जी को कौन सा। ये भी खबर आ रही है कि आपका बांग्लादेश में 2 मीडिया हाउसेस, जो नेशनल मीडिया हाउसेस हैं, उनका दफ्तर को भी फूंक दिया गया है। आपका जो है वहाँ का जो प्रदर्शनकारी 2 छात्र हैं, क्योंकि उनके नज़र में वो गोदी मीडिया थे। जैसे भारत में तो ऐसे सब गोदी मीडिया तो हो ही गए हैं, क्योंकि रेडियो रवंडा और गोदी मीडिया कोई सरकार को जवाबदेह बनाने को तैयार नहीं है। मीडिया हाउसेस गलती से मोदी जी से ये लोग सवाल पूछ लेंगे तो ईडी सीबीआई पहुंच जाएंगे, तो फिर ये लोग का घर का एमआई और एआई नहीं भरा पाएगा। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका ढाका में जो हिंसक प्रदर्शन किया गया है, जिसमें 2 नेशनल मीडिया का भी दफ्तर को फूंक दिया गया है, काफ़ी मात्रा में आगजनी किया गया है। आपका जो ये छात्र नेता का जो मौत हुआ है उस्मान हैदी का, तो आने वाले समय में देखा जाए और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है, तो क्या भारत सरकार, मोदी सरकार इसको लेकर के कुछ प्लान बनाती है, या मोदी जी सिर्फ 7 समंदर पार में ही दोस्ती बनाएंगे? भले बांग्लादेश हाथ से निकल जाए, नेपाल हाथ से निकल जाए, श्रीलंका निकल जाए, तो 7 समुंदर रिश्ता बना के क्या फायदा मिलेगा? तो वहीं आने वाला समय ही बताएगा। अभी शेख हसीना भारत में है, और आपका 12 फरवरी 2026 को चुनाव है। उससे पहले जिस तरह से एक कट्टरवादी छात्र नेता का जो मौत हुआ है, और पाकिस्तान इसको जिस तरह से वहाँ पे जो पाकिस्तान के द्वारा जो बनाई गई पार्टियां हैं आपका जो बांग्लादेश में, वो जिस तरह से अभी वहाँ बढ़ चढ़ कर इस हत्या के बाद अपना जिस तरह से राजनीतिक रोटी जो सेक रही है, और भारत विरोधी जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर के मोदी सरकार को काम करने की जरूरत है। अगर सेना उतारना पड़े तो उतार दिया जाए। जब बांग्लादेश को जन्म दिए हैं, तो उसको ऐसे थोड़ी बर्बाद होते देख सकते हैं। तो लेकिन आने वाले समय में मोदी सरकार क्या करती है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं अभी एक कट्टरवादी छात्र नेता का मौत के बाद अभी कट्टरवादी संगठन जिस तरह से बांग्लादेश पर हावी नजर आ रही है, और पाकिस्तान का जिस तरह से बांग्लादेश में जो घुसपैठ हो गया है, तो उसको कैसे कम किया जाए, आईएसआईएस का जो घुसपैठ बांग्लादेश में बढ़ा हुआ है उसको कैसे कम किया जाए, तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत का रॉ और भारत का खुफिया विभाग इसको लेकर के क्या करता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।